Students, in this class, we will discuss about effects of forces, and as I had already told you that because of forces we perform various activities in our daily life, in our regular life. Understand? So let's see some effects. I hope you all are familiar with that, whatever I am going to tell you. So first one is a force can change the position of rest or can make a stationary object move. It means बेटा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है या फिर समझे तो किसी भी स्टेशनरी, किसी भी स्थिर ऑब्जेक्ट को, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे प्लेस्ड है, स्थिर है, स्टेशनरी है, तो उसे ये क्या कर सकता है, मूव करा सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले सकते हैं लाइक फुटबॉल, किकिंग अ फुटबॉल. सपोज कोई फुटबॉल रखी हुई है एक जगह पे, हम उसको किक करेंगे तो किक करने के बाद क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि भाई फुटबॉल क्या थी, रेस्ट की पोजीशन में थी, अब उसकी पोजीशन वो चेंज हो गई. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है. कैसे भाई, सपोज जैसे आप लोग क्रिकेट अगर खेलते होंगे, खेला होगा क्रिकेट तो आप लोग देखे होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है. सपोज बॉल यदि मूव कर रही है, बॉल हमारी तरफ आ रही है, तो हम यदि कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो बॉल रुक जाएगी, या फिर यदि बैट से हमने एक फोर्स अप्लाई किया तो उस बॉल की स्पीड चेंज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. भाई डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. सेम थिंग हम कहें, क्रिकेट वाली बात ही हम करते हैं, बैट और बॉल. यदि बॉल जब बैट के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ से क्या करता है, हम फोर्स लगा करके बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और चेंज होती भी है, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मोशन होता है किसी बॉडी का बेटा, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन. वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भाई चेंज कर सकते हैं. लाइक हैमरिंग की बात कर ले, आयरन शीट को हम हैमर अगर करते हैं तो हम उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं. बट बेटा कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि हम नहीं कर सकते. लाइक यदि बॉल हम ले लें, आयरन बॉल है हमारे पास, हम उसको स्क्वीज करेंगे तो स्क्वीज करने के बावजूद भी आयरन बॉल की साइज या शेप नहीं चेंज होगा. सेम थिंग कि भाई वॉल है, अगर वॉल को हम कितना भी पुश कर लें, पुल कर लें, क्या वॉल को आप डिस्प्लेस कर पाएंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू माइंड इन वन थिंग. आपको अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी पड़ेगी हमेशा कि फोर्स के लिए इंटरेक्शन का होना ज़रूरी है. हम किस बॉडी पे लगा रहे हैं और कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट ऑलवेज मैटर्स. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डिस्क्राइब अ फोर्स. फोर्स को हम बेटा कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट सो टिपिकल. लेट्स सी, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय स्टेटिंग सिंपली. भाई हम इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन यदि हम स्टेट कर दें, बता दें, तो हम बता सकते हैं, हम फोर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय स्टेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. गॉट इट?
So let's see here, a force is represented by an arrow. एक एरो से हमने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया. सो जो एरो की लेंथ होगी बेटा, इट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड. मीन्स ये जो लेंथ है वो क्या कर रही है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड जो एरो है ये तो भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, और हम देखें तो ये जो F1 और F2 फोर्सेस लग रहे हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड, एज आई हैड टोल्ड यू कि इनकी लेंथ क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है इनके मैग्नीट्यूड को. सो वी कैन क्लियरली से दैट F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी फोर्स 2 क्या है, वो ज़्यादा है फोर्स 1 से. ओके, नाउ आफ्टर दिस come to the next point, that is types of forces. So mainly we can say that there are two types of forces. First one is contact and second one is non-contact. So beta first of all we will discuss about contact forces. हम लोग contact forces की बात करेंगे. and contact forces में हम देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या हैं. सो बेटा सच फोर्सेस एक्ट्स ऑन बॉडीज ओनली इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी. मीन्स ऐसा फोर्स होता है बेटा ये जो कि एक्ट तभी करेगा जब बॉडी के कॉन्टैक्ट में फोर्स लगेगा. अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मस्कुलर फोर्स को देख लेते हैं. फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स. भाई जो हम अपनी मसल्स से फोर्स लगाते हैं उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. और हम ही नहीं, वॉट एवर द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इफ दे आर एक्सर्टिंग सम फोर्स बाय देयर मसल्स, दैट इज टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्सेस. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू रिलेटेड टू अवर हार्ट, वॉट विल हैपन देयर. जैसा कि हम लोगों ने हार्ट के बारे में सुना है भाई, उसका मेन फंक्शन क्या है, हम लोग कह देते हैं सिंपली कि पंपिंग ऑफ ब्लड है, बट वो भी क्या करता है, एक मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट करता है भाई. एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट मस्कुलर फोर्स, जो ब्लड होता है दैट गेट्स पुश्ड इनटू आर्टरीज. ओके, एंड सम अदर एग्जांपल्स वी कैन से दैट a horse pull a cart, or if we are going to lift our school bag. भाई हम अपना स्कूल बैग ले आते हैं तो इसमें भी मस्कुलर फोर्स लगता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन और प्रिवेंट्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग. फ्रिक्शन बेटा एक ऐसा फोर्स होता है जो कि या तो स्लो डाउन कर देता है, स्पीड कम कर देता है, या फिर चीज़ों को मूव करने से रोकता है. और ये तभी ऑकर होगा, तभी एक्ट करेगा व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगी. ओके, एंड अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन वी विल study in detail in our coming chapters. So only here I am giving you an introduction of this कि frictional force होता क्या है. Got it? And it will act while we are walking. हम लोग वॉक कर रहे होते हैं बेटा तब भी ये एक्ट करता है. I had already told you in class 7th that सरफेसेस यदि रफ होती हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है, और स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, वो कम हो जाता है. ओके, सो नाउ कम टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एज द नेम सजेस्टिंग यू ऑल, सच फोर्सेस कैन एक्ट इवन टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. बेटा ऐसे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, कब एक्ट कर सकते हैं,
तब भी एक्ट करेंगे जब दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं हों. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट. हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो इट इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये ऐसा फोर्स होता है बेटा जिस फोर्स से अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ पुल करके रखती है, पुल करती है. एंड मेनली वी कैन से दैट इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये क्या भाई, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इसके स्ट्रेंथ की बात करें, सो वी कैन से दैट इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. बेटा मासेस पे डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. तो मास पे डिपेंड करता है, इट मीन्स जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वहाँ वो उसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा. दैट्स वाई अर्थ जो है वो हमें अपनी तरफ पुल करके रखती है. एंड वेट इज अ मेजर ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. जो कुछ भी हम वेट करते हैं बेटा, तो वो किस चीज़ का मेजर होता है, दैट इज अ मेजर ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो आफ्टर दिस सपोज टू कार्स आर पुलिंग ईच अदर. दो कार एक दूसरे को पुल कर रही हैं बेटा, तो दोनों का क्या है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो कुछ लग ही रहा होगा. बट इफ सपोज अर्थ इज गोइंग टू पुल अ कार टुवर्ड्स इटसेल्फ, दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो जब दो कार्स आपस में एक दूसरे को पुल कर रही हैं तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है वो क्या है, कम है. बट व्हेन इट कम्स टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज much more in comparison to that. Okay, and also आप लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि हम मून पे यदि वेट अपना करते हैं तो हमारा वेट कम हो जाता है. भाई क्यों कम हो जाता है, बिकॉज मून हैज़ लेस मास देन द अर्थ. क्योंकि मून का मास जो होता है वो अर्थ से लेस होता है. बट वहीं पे यदि हम जुपिटर की बात करें तो हमारा वेट जो होता है बेटा वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है. क्यों, बिकॉज ऑफ जुपिटर्स मास. क्योंकि जुपिटर का मास जो होता है वो अर्थ से ज़्यादा होता है और इस वजह से वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा. गॉट इट? Now come to the next one, that is magnetic force. Simply the force exerted by magnet on certain metals like iron. भाई मैग्नेट्स के द्वारा लगाया गया फोर्स किन चीज़ों पे, कुछ मेटल्स पे जैसा कि आयरन. एंड वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज मैग्नेटिज्म. और बेटा आप लोगों ने कुछ खेल भी खेले होंगे मैग्नेट्स को लेकर के, और ऑब्जर्व किया होगा कि 2 मैग्नेट्स कैन रिपल और अट्रैक्ट ईच अदर. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो मेन रीजन इज द पोल्स. ओके, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट अ मैग्नेट हैविंग 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो बेटा यदि जो पोल्स हैं, पोल्स आमने सामने यदि होंगे, सेम पोल्स, तो सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपल करेंगे. बट इफ अपोजिट पोल्स आर देयर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अंडरस्टैंड? एंड वी यूज मैग्नेटिक फोर्स in separating the metal particles present in scraps. Okay,
And many other uses of magnetic force has been applied in our regular life. So now come to the next one, that is electrostatic force, and it is the force exerted by charges, and it can be positive or negative. And one thing that is similar in both magnetic forces and electrostatic forces is that it acts from a distance. ये इनके लिए पहले ही जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सो इनके लिए किसी भी टाइप का कांटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. इट कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, अंडरस्टैंड. एंड फॉर दिस एक बेस्ट एग्जाम्पल है भाई. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू दिस, वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू. ऑल ऑफ यू हैव स्केल, आप सभी के पास स्केल होगी, ग्लास वाली स्केल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्न सम पीसेस ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े कर लीजिएगा छोटे छोटे बाइट्स में. एंड देन जस्ट रब द स्केल ऑन योर हेयर्स, ओवर योर हेयर्स. अपने हेयर्स पे आप स्क्रब कीजिएगा. एंड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स जस्ट ट्राई टू होल्ड the scale over that papers like this. I hope and I can assure you, all of you will find that whatever the particles you placed here, that will going to stuck in that scale. उस scale में stuck हो जाएंगे बेटा. And this is the best example to prove that electrostatic force is being exerted by charges. Okay, so this is all for today's class, and in our next class we will meet again with some new topics.